क्या आपको पता है कि हमारे बचपन के कुछ ऐसे कार्टून्स हैं जिन्हें आज भी हम याद करते हैं, लेकिन इनके पीछे की कहानी शायद आपको बिल्कुल नहीं पता होगी। तो भाई यार, कुछ शोज इतने पॉपुलर थे कि बच्चे इनके नए एपिसोड्स का इंतजार करते थे, लेकिन फिर अचानक उनका टेलीकास्ट बंद हो गया। इन कार्टून्स में कई पेरेंट्स की कंप्लेंट्स थी, कई चैनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी और इन सारी चीजों की वजह से उनका प्रोडक्शन ही आगे नहीं बढ़ पाया। तो आज हम जानेंगे ऐसे कुछ ओल्ड कार्टून्स और एनिमे से जुड़े शॉकिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और ये भी कि आखिर उनकी जर्नी कहाँ जाकर रुक गई। कुछ कार्टून्स ऐसे भी थे जिनका फैन बेस छोटा था, लेकिन व्यूअर्स उन्हें आज भी याद करते हैं। किड वर्सेस कैट, इनमें एक बड़ा रीजन था उनका यूनिक कॉन्सेप्ट। टॉम एंड जेरी की तरह कैरेक्टर्स एक दूसरे को परेशान करते थे, लेकिन साथ में फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स और क्रेजी सिचुएशन भी देखने को मिलती थी। ऐसे शो के कई कॉन्सेप्ट बच्चों को उस समय बहुत अलग लगते थे, लेकिन हर पॉपुलर कार्टून का मतलब ये नहीं होता कि उनका अगला सीजन जरूर बनेगा। कई बार रेटिंग्स, प्रोडक्शन कॉस्ट, ब्रॉडकास्टर की स्ट्रेटेजी और क्रिएटर्स की प्रायोरिटीज की वजह से शोज आगे कंटिन्यू नहीं हो पाते, और यही टेलीविजन की सबसे बड़ी रियलिटी है। अब बात करते हैं एक ऐसे कार्टून की जिसका कॉन्सेप्ट बाकी कार्टून से काफी अलग था, द ग्रीम एडवेंचर्स ऑफ बिली एंड मैंडी। इसकी कहानी दो बच्चों बिली और मैंडी के आसपास घूमती है। बिली थोड़ा सा बेवकूफ और मस्तीखोर था, जबकि मैंडी काफी इंटेलिजेंट और कोल्ड नेचर की थी। लेकिन भाई, इन दोनों की जिंदगी तब पूरी तरह से बदल जाती है जब उनकी मुलाकात होती है ग्रीम रीपर यानी मौत के देवता से। एक बेट हारने के बाद ग्रीम को इन दोनों का हमेशा के लिए बेस्ट फ्रेंड बनकर रहना पड़ता है, और यहीं से शुरू होती है इनकी अजीबोगरीब एडवेंचर्स। बिली और मैंडी के कैरेक्टर्स पहले द ग्रीम एंड इविल नाम के शो का हिस्सा थे, लेकिन व्यूअर्स को बिली और मैंडी की स्टोरी लाइन इतनी पसंद आई कि बाद में कार्टून नेटवर्क ने इसे अलग सीरीज बना दिया, और फिर 2003 में आया द ग्रीम एडवेंचर्स ऑफ बिली एंड मैंडी। इस शो में डार्क कॉमेडी, मॉन्स्टर्स, घोस्ट और ग्रीम रीपर जैसे एलिमेंट्स थे, लेकिन उन्हें बच्चों वाली कॉमेडी के साथ मिक्स किया गया था। इसी वजह से ये कार्टून बाकी शो से काफी अलग था। लेकिन फिर सवाल आता है कि इतना पॉपुलर होने के बाद इसका एंड क्यों हुआ? तो भाई, असल में ये कोई एक कंट्रोवर्सी या अचानक बैन की वजह से बंद नहीं किया गया। शो ने कई साल तक अच्छा रन किया और इसके 6 सीजन्स में कुल 78 एपिसोड्स बने। आखिरकार 2007 में इसका ओरिजिनल रन खत्म हो गया। यानी ये उन कार्टून्स में से नहीं था जिन्हें किसी एक वजह से बैन कर दिया गया, बल्कि इसकी कहानी का टेलीविजन रन नेचुरली कंक्लूड हुआ और कार्टून नेटवर्क ने दूसरे प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना शुरू कर दिया। अब आते हैं उस एनिमी पर जिसका नाम सुनते ही एक कैरेक्टर याद आता है, गोकू। ड्रैगन बॉल की पॉपुलैरिटी इंडिया में अलग ही लेवल की थी। गोकू, वेजेटा, पिकोलो और बाकी कैरेक्टर्स को लेकर बच्चों में जबरदस्त क्रेज था, लेकिन इंडिया में इसके टेलीविजन टेलीकास्ट को लेकर एक इंटरेस्टिंग बात है। बहुत से व्यूअर्स को लगता था कि ड्रैगन बॉल जी सीधे कार्टून नेटवर्क का ही एक रेगुलर कार्टून था, लेकिन इनका कनेक्शन टोनामी प्रोग्रामिंग ब्लॉक से भी था। टूनामी में कई पॉपुलर एनिमी और एक्शन ओरिएंटेड शोज ब्रॉडकास्ट किए जाते थे। बाद में टूनामी के इंडिया में टेलीविजन प्रेजेंस में बदलाव आए और आखिरकार चैनल इटसेल्फ ही बंद हो गया। उसका असर उन शोज पर भी पड़ा जिन्हें फैंस देखना पसंद करते थे, और यही वजह है कि कई लोगों को लगा कि ड्रैगन बॉल इंडिया में परमानेंटली बैन हो गया। असल में बैन और टीवी पर टेलीकास्ट बंद होना एक चीज नहीं है। ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज की पॉपुलैरिटी आज भी इंडिया में काफी स्ट्रॉन्ग है और उसके नए कंटेंट को लेकर फैंस लगातार एक्साइटेड भी रहते हैं। अब आते हैं कैसे कार्टून पर जो बच्चों को बेहद पसंद था, इंक्लूडिंग मी, हॉरेड हेनरी। इसमें हेनरी का एटीट्यूड, उसकी शरारतें और रूल्स तोड़ने की आदत ही हमेशा शो की पहचान थी। लेकिन यूके के कुछ पेरेंट्स और कमेंटेटर्स ने शो के बिहेवियर को लेकर क्रिटिसिज्म किया था, क्योंकि उन्हें लगा कि हेनरी की हरकतें बच्चों को गलत इन्फ्लुएंस डाल सकती है। हालांकि इसे सिंपली पेरेंट्स के ट्वीट्स की वजह से बैन कहना ओवर सिंप्लिफिकेशन होगा, लेकिन इन चीजों के बाद इंडिया में भी इसके नए एपिसोड्स का रेगुलर टेलीविजन प्रेजेंस पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कार्टून पूरी दुनिया से गायब हो गया। आज भी हॉरेड हेनरी के एपिसोड्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और रीजन्स में उपलब्ध हो सकते हैं। यानी हमारा चाइल्डहुड वाला हेनरी खत्म नहीं हुआ, बस उसकी टीवी जर्नी बदल गई है। अब बात करते हैं उस कार्टून की जिसे देखकर डर भी लगता था, लेकिन फिर वहीं पर ही हम दूसरा एपिसोड भी जरूर देखते थे। इसका नाम है करेज द क्राउडी डॉग। करेज अपने बूढ़े ओनर्स म्यूरेल और यूस्टेस के साथ सुनसान जगह पर रहता था, जहां उसके साथ हर एपिसोड में कोई ना कोई क्रीपी घटना होती रहती थी। इस शो को लेकर इंटरनेट पर एक फेमस कहानी भी सर्कुलेट होती है कि इसकी इंस्पिरेशन नाउ हेयर न्यू मैक्सिको में रहने वाले एक बुजुर्ग कपल और उनके डॉग से जुड़ी थी। लेकिन ध्यान रहे, ये वाली कहानी ऑफिशियली कंफर्म तो नहीं है। करेज की शुरुआत एक एनिमेटेड शॉर्ट से हुई थी जिसका नाम था द चिकन फ्रॉम आउटर स्पेस। तो इस वाले शॉर्ट ने अटेंशन ग्रैब किया और बाद में इसी कॉन्सेप्ट को कार्टून नेटवर्क सीरीज में डेवलप किया गया। लेकिन सवाल यह है कि इतना पॉपुलर शो आखिर खत्म क्यों हो गया? तो भाई, इसके पीछे के फैक्टर्स बताए जाते हैं कि शो का क्रीपी और डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर बच्चों के लिए काफी इंटेंस माना जाता था, और कुछ पेरेंट्स को इसके कंटेंट से भी परेशानी थी। हालांकि इसे ऑफिशियली वर्ल्ड वाइड बैन किया गया था ये तो नहीं कह सकते, लेकिन असल में शो के 4 सीजन और 52 एपिसोड बने और 2002 में इसका ओरिजिनल रन
खत्म हो गया। और एक छोटी सी क्रीपी डिटेल दे देता हूँ आपको, करेज के घर में दिखाई देने वाली कुछ तस्वीरें और फेसेस में क्रिएटर्स और प्रोडक्शन टीम से जुड़े लोगों के रेफरेंसेस भी देखने को मिलते थे। यानी जिस घर को देखकर हमें डर लगता था उसमें क्रिएटर्स ने अपनी ही रेफरेंसेस छुपा रखी थी। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट कर देना एंड इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इसी टाइप के वीडियोस आपको और भी फ्यूचर में मिलते रहे।